हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। ये वाला हमारा क्वेश्चन था जिसके दो केस कर चुके थे, लेकिन फिर से आज स्टार्ट कर रहे हैं। केसेस तो करे हुए हैं, बाकी के आगे के 3 केसेस करना है। और कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से करते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा जो था वो रूल हमारा क्या था? अगर साझेदारी संलेख में पूंजी का प्रावधान, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन पूंजी पर ब्याज, फिर से लिख देते हैं इसको। साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान, ठीक है। तो अब दो दो केसेस आते हैं इसमें। यदि हाँ, यदि ना, ठीक है। यदि हाँ और यदि ना, दो कंडीशन है। साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के बारे में बताया गया है, हाँ या ना। अगर ना है तो ब्याज नहीं देंगे, पूरा लाभ अथवा हानि बांट देंगे, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट केस है, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। मगर हाँ में अगर इसका जवाब है तो फिर इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ब्याज दिया जाएगा। ब्याज दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा, उसमें पॉइंट थे। क्या पॉइंट था? हानि की दशा में क्या होता है? नहीं दिया जाएगा, नहीं, ठीक है। दूसरा, यदि लाभ ज़्यादा है, ये जो निशान होता है ये मोर देन का होता है। लाभ ज़्यादा है किससे? ब्याज से, तो दिया जाएगा, पूरा देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और तीसरी कंडीशन थी, यदि लाभ कम है, ये कम का निशान है, कम है किससे? ब्याज से, तो देंगे, लेकिन कितना? जितना लाभ होगा उसे पूंजी अनुपात में बांटकर, ठीक है। ये चार्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया, ऊपर यही बात थ्योरी में लिखी थी, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन करवाया जा रहा था। वो क्वेश्चन था, अब्दुल और मजीद एक फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है। उनके द्वारा लाई गई पूंजी क्रमशः 12 लाख और 20 लाख रुपए है।
उनके मध्य लाभ हानि का बंटवारा करना है। हमारे 5 क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन में 5 केसेस हैं, तो 5 क्वेश्चन हैं अलग अलग। उन 5 क्वेश्चंस को हमको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। पहला केस था, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है एवं वर्ष का लाभ 2,80,000 है। ठीक है, तो वो 2,80,000 है लाभ, और पूंजी पर ब्याज के बारे में साझेदारी संलेख में कुछ नहीं कह रहा, तो हम पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। ये तो बात क्लियर है। अब लाभ का क्या करेंगे, तो लाभ का हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, जिसमें क्रेडिट साइड में 2,80,000 रुपए लिखे। ठीक है, इस 2,80,000 को हमने डायरेक्टली अब्दुल और मजीद को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, उनके लाभ हानि अनुपात में 3/5 और 2/5 में। ये केस मेरा क्लियर था। दूसरा केस था, जब साझेदारी संलेख के आधार पर पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक है और लाभ 5 लाख है। तो अब यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा पूंजी पर ब्याज है वो और लाभ का जो अमाउंट है, दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है। हमको ये चेक करना है कि लाभ कहीं पूंजी पर ब्याज के अमाउंट से कम तो नहीं है। तो हमने अब्दुल की पूंजी पे ब्याज निकाला, निकला 1,20,000। मजीद की पूंजी पे ब्याज निकाला, वो निकला 2 लाख। तो टोटल इसका कितना हो गया, 3,20,000 हो गया। और हमने लाभ कितना कमाया था, 5 लाख। इसका मतलब हम 3,20,000 का पूंजी पर ब्याज दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया गया, 5 लाख हमने लिखा, नेट प्रॉफिट हमें पता है हमेशा लिखा जाता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन सीख चुके हैं हम लोग। इसी तरह डेबिट में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, यहाँ से ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 3,20,000। अब 5 लाख में 3,20,000 तो पूंजी पर ब्याज दे दिया, तो मेरा बचा कितना, 1,80,000। और इस 1,80,000 को हमने उनके अनुपात में बचे हुए लाभ को बांट दिया, 3/5 और 2/5, और इसको बांट कर यहाँ पे लिख दिया। ये तो मेरे 2 केस कंप्लीट हो गए थे। प्रॉफिट बांटना आप लोगों को आता है। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड केस। थर्ड केस में देखो क्या हो रहा है, जब साझेदारी संलेख के आधार पर पूंजी पर 10% पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दिया जाता है, लेकिन फर्म में हानि हुई हो। ठीक है, फर्म में हानि हुई हो 2 लाख। तो हानि की दशा में केस क्या होता है, हमको पूंजी पर ब्याज नहीं देना, पूंजी पर ब्याज नहीं देना, ये कंडीशन लिख पाई जा चुकी है। ये देखो, हानि की दशा में क्या होता है, ब्याज नहीं देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ब्याज नहीं देना, लेकिन इस लॉस का क्या करना है, तो इस लॉस को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे, आइए देखते हैं। जब हमें लाभ हुआ था तो उस लाभ को हमने कहाँ पे लिखा था, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में। ठीक है, और जब लॉस होता है उसको कहाँ पे लिखा जाता है, टू साइड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू नेट लॉस, कितने का आ गया, 2 लाख का। अब हमें पूंजी पे कोई ब्याज नहीं देना, तो इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर थे, अब्दुल मजीद। तो प्रॉफिट मेरा लॉस कितने का था, 2 लाख का था, पूरा का पूरा हमको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जा रहा इस केस में। क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हानि हुई है। ये हमारा कौन सा केस है, केस नंबर 3। तो 2 लाख को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अब्दुल में और मजीद में। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है तो लॉस लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इंटू 3/5, और 2 लाख इंटू 2/5। इन्हीं का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब लाभ या हानि दोनों इसी में बांटे जाएंगे। तो ये आ गया 1,80,000 और ये आ गया
20,000। ये है हमारा 1,80,000 और ये है 20,000। ठीक है, आगे बात समझ में। केस नंबर 4 करते हैं। केस नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। केस नंबर 4 में बोला है कि जब साझेदारी संलेख के अनुसार, जब साझेदारी संलेख के अनुसार ये गलत लिखा, पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाता है एवं वर्ष का लाभ 2 लाख हो, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी है हमारी, 3,20,000। ठीक है, और लाभ हम कितना कमा रहे हैं, 2 लाख। यहाँ पे देखो लिख लेते हैं एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब्दुल मजीद, दोनों का हमने पहले वाले स्टेप में कैलकुलेट कर लिया था। कितना कितना निकला था, 1,20,000 और 2 लाख। 12 लाख का 10% और 20 लाख का 10%, तो इनका टोटल कितना हो रहा है, 3,20,000। ठीक है, और जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट है वो कितना है, 2 लाख। अब यहाँ पे देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। ठीक है, 3,20,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया और मेरा प्रॉफिट आया 2 लाख का। ठीक, अब इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमने प्रॉफिट कम कमाया और हमको बांटना ज़्यादा है। इस केस में हम इस 2 लाख को, इस 2 लाख को पूंजी अनुपात में बांट देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमने कमाया वो किस नाम से दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, क्योंकि हमें बांटना ज़्यादा था और हमने कमाया कम। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे हम बना रहे थे हम वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको लिखना है बाई नेट प्रॉफिट, कितना, 2 लाख। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, 1,20,000 और 2 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3,20,000, और प्रॉफिट हमने कमाया 2 लाख। तो हमको डेबिट वाला ज़्यादा हो गया और क्रेडिट वाला कम हो गया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या निकल आएगा, लॉस निकल आएगा। तो ये काम हमको नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेटेड वाला नहीं लिखना। लेकिन लिखना कैसे है, ठीक है, लिखना कैसे है। अब इस सिचुएशन में ये स्पेशल केस है, हम पूंजी अनुपात में बांटेंगे। तो हमने कमाया कितना, अब्दुल और मजीद, हमने कमाया कितना, 2 लाख। इस 2 लाख को पूंजी के अनुपात में बांटना है। ठीक है, अब पूंजी का अनुपात क्या, ए की पूंजी कितनी, 12 लाख, एम की पूंजी कितनी, 20 लाख। इनका अनुपात हमको निकालना है, मतलब 12 लाख अनुपाते 20 लाख। ठीक, ये काटो, ठीक, ये कितना आ गया, 12/20। अब इसको हम सॉल्व करें, ये 4 के टेबल से सॉल्व हो जाएगा। तो 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20। तो पूंजी का अनुपात कितना मेरा निकल आया, 3/5। इस अनुपात में इसको बांटा जाएगा, ये नियम है।
ये स्पेशल केस है और इसका ये नियम है। 3/8 और 5/8, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 8 कहाँ से आया? 3 + 5, तो ये मेरा आ जाएगा 75,000 और 1,25,000। 75,000 और 1,25,000, इनका टोटल आ गया 2 लाख, और दोनों तरफ बराबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट बचा ही नहीं। साझेदारी संलेख ने कहा आप ब्याज दीजिए, तो हमें ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज देने की दो दो सूरत, या तो लाभ होगा तो देना पड़ेगा, हानि होगी तो नहीं देनी पड़ेगी। अब हमको यहाँ पे लाभ हो गया तो हमको ब्याज देना लाजमी था, तो हमने ब्याज दिया। लेकिन जो ब्याज का अमाउंट था वो प्रॉफिट से कम, प्रॉफिट से ज़्यादा था। ठीक है, 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, ब्याज का अमाउंट 3,20,000। तो अब हमको पूंजी पर ब्याज भी देना था और लाभ का बंटवारा भी करना था, तो लाभ हमारे पास कुछ बच नहीं रहा था। तो लाभ न बचने की वजह से हमको जितना भी लाभ कमाया उसको पूंजी पर ब्याज के नाम से यहाँ पे हमने लिखा, और पूंजी के अनुपात में ही इसको हमने बांट दिया। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब एक लास्ट केस आता है। लास्ट केस आता है, यहाँ पे लिखा है जब साझेदारी संलेख, ये अनयूजुअल है, रेयर केस है। अनयूजुअल क्या, रेयर केस है, बहुत कम एग्जाम में आता है। जब साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक है और वर्ष का लाभ 2 लाख रुपए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पूंजी पर ब्याज है उसको हमने माना है प्रभार। प्रभार प्रभार को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब हमको पूरा का पूरा पूंजी पर ब्याज देना है, चाहे लाभ बचे और चाहे लाभ ना बचे। इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा? इस कंडीशन में हमको पूरा का पूरा ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा पूरा ब्याज हम कैसे देंगे? जब हम पूरा ब्याज दे देंगे तो हमको हो जाएगा यहाँ पे लॉस, और ये रेयर केस है। और आपको इम्पोर्टेंट केस बता दिया, केस नंबर 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। कितना आ गया? 2 लाख। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी पर ब्याज को प्रभार माना गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या प्रभार का मतलब होता है एनी हाउ, किसी भी दशा में हमको पूंजी पर ब्याज देना है, भले ही प्रॉफिट आपने उतना कमाया हो चाहे ना कमाया हो। ये एक स्पेशल लाइन क्वेश्चन में लिखी आएगी। अगर नहीं लिखी है तो नॉर्मल ऊपर वाले 4 केसेस ही हमको अपने जहन में रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, केस नंबर 5। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब्दुल और मजीद। हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना? 1,20,000 और 2 लाख। ठीक है, कितना टोटल आ गया? 3,20,000। आगे बात समझ में? अब 3,20,000 तो हो गया मेरा डेबिट साइड का टोटल, और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो कितना हो गया? 2 लाख। तो टोटल हमको लॉस कितना हो गया? यहाँ पे लॉस हो गया हमको 1,20,000 रुपए का। तो अब हमको यहाँ पे लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और एम। हमें टोटल लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितने का लॉस हमें हो गया? 1,20,000 का। अब टोटल यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, 3,20,000 लिखा जा रहा है। जो ज़्यादा वाला होता है वही टोटल लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर, ए और एम को कितना कितना दिया जा रहा है? 1,20,000 इंटू 3/5, 3:2 रेशियो था। 1,20,000 इंटू 2/5।
इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये मेरा निकल आएगा 72,000 और 48,000। 72,000 और 48,000। ये हमारे पांचों केसेस कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसी कॉन्सेप्ट का बेस का निकाल लिया, उसको होमवर्क में करना है आप लोगों को। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईजीएस्ट वे में बता दिया गया आप लोगों को, कैलकुलेशन सीख चुके हैं। ये प्योर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कैलकुलेशन आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, थैंक यू।